दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये व्यापक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। समीकरण एक है इसलिए a1 b1 c1, समीकरण दो है इसलिए a2 b2 c2 लिखा हुआ है। यहाँ x का गुणांक a1 हुआ, y का गुणांक b1 हुआ और अचर पद c1 हुआ। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक a2 हुआ, y का गुणांक b2 हुआ और c2 अचर पद हुआ। इस टाइप का कोई समीकरण युग्म है तो उसके लिए अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर न हो। लिखा हुआ है a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब क्या, a1 बटा a2 का जो आंसर आएगा b1 बटे b2 के आंसर के बराबर न हो। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि वो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब ये अद्वितीय हल क्या है? अद्वितीय हल का मतलब होता है x और y का एक एक मान आएगा, एक मान x का एक मान y का आएगा। यदि a1 बटा a2 का आंसर b1 बटा b2 का आंसर बराबर हो जाए परंतु c1 बटा c2 का आंसर बराबर न हो तो ये स्थिति उत्पन्न होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। यानी a वाला b वाला बराबर होगा, c वाला बराबर जब न होगा तब हम समझेंगे कि उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात x और y का कुछ भी मान नहीं आएगा। तीसरी स्थिति है अनगिनत हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसका मतलब हुआ कि a1 और a2 का जो आंसर निकलेगा वो b1 b2 का आंसर निकलेगा, वो c1 c2 का आंसर निकलेगा, वो तीनों बराबर होगा तो समझेंगे अनगिनत हल है। ये तो हो गया जांच। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 समीकरण एक हुआ। 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0 समीकरण दो हुआ। a1 यहाँ कितना है? 5 लिखेंगे। यहाँ a1 है 5 कॉमा, b1 कितना है? b1 है -4 लिखेंगे -4। c1 है 8 लिखेंगे c इक्वल टू 8 b1 c1। एवं a2 कितना है देखते हैं, a2 b2 c2 यही है ना। तो a2 है 7, x छोड़ के जो होगा वही a2 होगा, x का गुणांक a2 7 लिखते हैं। b2 कितना है? 6 और c2 है -9 लिखेंगे -9। तो a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 का मान है 5, a2 का मान है 7। b1 बटा b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान है -4 और b2 का मान है 6। काट देते हैं, -2 बटा 3। देखिए a1 बटा a2 का मान है 5 बटे 7, b1 बटा b2 का मान है -2 बटा 3। दोनों एक ही नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं, दोनों का आंसर बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं हुआ। तो लिखेंगे चूँकि 5 बटा 7 बराबर नहीं है -2 बटा 3 का, इसलिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। अब ये इस तरह की स्थिति है यहाँ देखिए, तो ऐसा अद्वितीय हल होता है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू 0। ये समीकरण एक हो गया। समीकरण दो है 2x माइनस y प्लस 9 इजकल टू 0।
इस समीकरण युग्म में A1 6 है, B1 -3 है और C1 10 है। A2 2 है, B2 यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब -1 है और C2 9 है। तो A1 बटा A2 कितना होगा? 6/2 लिखेंगे। 2 से 6 कट गया 3 मरतबा। B1 बाई B2 ज्ञात करते हैं। B1 का मान है -3, B2 का है -1। -1 से -3 में भाग करेंगे 3 ही होगा। देखिए यहाँ A1 बाई A2, B1 बाई B2 दोनों का आंसर सेम आया। अब देख C1 बाई C2 का आंसर बराबर आता है या नहीं। C1 बाई C2 इक्वल टू C1 का मान है 10, C2 का मान है 9। देखते हैं A1 बाई A2 3 आया, B1 बाई B2 भी 3 आया, लेकिन C1 बाई C2 10/9 आया। ये दोनों बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। लिखेंगे चूँकि 3 इक्वल टू 3 बट इज नॉट इक्वल टू 10/9। 3 इक्वल टू 3 बट इज नॉट इक्वल टू 10/9, इसलिए 3 कितना है? A1 बाई A2। ये 3 कितना है? B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। देखिए इस तरह का स्थिति उत्पन्न होता है तो कोई हल नहीं होता है। देख लीजिए कोई हल नहीं होगा यदि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अब अनगिनत हल का एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को देखिए, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए A1 बाई A2 इक्वल टू 9/18 लिख दिए। 9 से 1 मरतबे, 9 से 2 मरतबे कट गया, 1/2 आंसर आ गया। B1 बाई B2 3/6 यानी 3B1 है और 6B2 है, वही लिखे हैं। B1 बाई B2 3/6, 3 से 1 मरतबा, 3 से 2 मरतबा, 1/2 आंसर आ गया। अब निकालते हैं C1 बाई C2। C1 बाई C2, C1 है देखिए यहाँ 12 है और C2 है 24। लिखेंगे 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 1/2। यहाँ A1 बाई A2 का मान 1/2, B1 बाई B2 का मान 1/2, C1 बाई C2 का मान 1/2, तीनों का मान 1/2 ही आया, इसलिए लिखेंगे A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये तीसरा शर्त को पूरा कर दिया। अनगिनत हल होगा यदि A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 के। समझ गए अच्छे से। अब इसमें जानने की और भी बातें हैं। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 अगर होता है तो कोई पूछ देगा अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनगिनत हल है, तो कहेंगे अद्वितीय हल है। अगर पूछ दे विरोधी है कि अविरोधी है, तब बोलेंगे अविरोधी है। अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट इज नॉट इक्वल टू C बाई C2 रहे और पूछे कि कौन सा हल है, कहेंगे कोई हल नहीं। अगर विरोधी अविरोधी पूछे तो बोलेंगे विरोधी है। अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C बाई C2 रहे, पूछे कि कितने हल होगा, तो बोलेंगे अनगिनत हल होंगे। पूछेगा कौन सा युग्म है, तो आश्रित युग्म है। कौन सा हल होगा, अद्वितीय, कोई हल नहीं, अनगिनत में से कोई जवाब देंगे। कौन सा युग्म है ऐसे पूछे तो हम विरोधी अविरोधी और आश्रित युग्म करके जवाब देंगे। अब याद रखिए एक और बात, अविरोधी और आश्रित युग्म ये दोनों कहलाता है संगत। ये युग्म जो है संगत युग्म है, संगत युग्म। अविरोधी युग्म संगत होता है या आश्रित युग्म भी संगत होता है। अविरोधी और आश्रित युग्म को संगत युग्म कहेंगे, विरोधी युग्म को असंगत कहेंगे, असंगत। ग्राफीय विधि में अगर जांचना हो कि अद्वितीय हल का ग्राफ कैसा होगा, कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, अनगिनत हल होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, तो याद रखिए
ग्राफ में अद्वितीय हल वाले का ग्राफ इस तरह से होगा, कैंची की तरह ऐसे काटता हुआ नजर आएगा, इस तरह से गुना के चिन्ह की तरह होगा। जिसका कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ जो है समानांतर होगा, दोनों रेखाएं समानांतर होंगे रेल की पटरी की तरह। जिसका अनगिनत हल होगा उसका रेखा समपाती होगा, ऐसे दोनों रेखा एक ही रेखा पर होगा तो उसको बोलेंगे समपाती। ये देखिए, एक समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दोनों का ग्राफ खींचा गया है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कैंची की तरह है ना, काट रहा है, गुना के चिन्ह की तरह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यह एक अद्वितीय हल का उदाहरण है। अद्वितीय हल या संगत युग्म बोलेंगे या फिर अविरोधी युग्म बोलेंगे। अब इसे देखिए, दो समीकरण का ग्राफ बना हुआ है, दोनों रेखाएं समानांतर है, इसका कोई हल नहीं होगा। इसे असंगत युग्म कह सकते हैं या इसे अविरोधी युग्म भी कह सकते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और समीकरण 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, दोनों समीकरण का रेखा एक ही है, इसे समपाती रेखा कहेंगे। और इस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होंगे, इसे आश्रित युग्म बोलेंगे या संगत युग्म भी बोलेंगे। हम लोग ग्राफ के कॉपी में अच्छी तरह से इसका चेहरा देख लिए, प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होता है, समांतर रेखा कैसा होता है और संपाती कैसा होता है। अद्वितीय हल वाले के लिए प्रतिच्छेदी रेखा, कोई हल नहीं होता है उसका समांतर रेखा होता है ग्राफ, और अनगिनत हल होता है जिसका ग्राफ संपाती रेखा होता है। या ऐसे ही अगर जांचना है तो ऐसे जांच सकते हैं, a1/a2 b1/b2 निकालेंगे, दोनों बराबर नहीं होगा तब समझेंगे कि इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाए तो हमें जांचना होगा कि c1/c2 बराबर है या नहीं। अगर c1/c2 बराबर नहीं है तो समझेंगे कि यह विरोधी युग्म है, अर्थात इसका ग्राफ एक समानांतर रेखा होगा। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तीनों आपस में बराबर है तो समझेंगे इस समीकरण का आलेख एक समपाती रेखा होगा, यह एक आश्रित युग्म कहलाएगा, इसका अनगिनत हल होगा। आलेख खींचने पर रेखा समपाती होगा। उदाहरण संख्या 4 है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत होता कब है? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब संगत होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तब भी संगत होता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तब समीकरण असंगत होता है। पहला समीकरण है x प्लस 3y इक्वल टू 6, लिखे हैं x प्लस 3y इक्वल टू 6, x अपनी जगह है, 3y अपनी जगह है, 6 को बराबर के दूसरे तरफ ले आए, -6 हो गया, इधर 0 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, लिखे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 को भी तरफ ले आए हैं, ई पर 0 बच गया है। इसे समीकरण 1 माने, इसे समीकरण 2 माने। यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हुआ x का गुणांक 1, y का गुणांक 3 और अचर पद -6 है। a1 है 1, b1 है 3, c1 है -6। दूसरे समीकरण में a2 है 2, b2 है -3, c2 है -12। अब a1/a2 निकालते हैं। a1 के मान है 1, a2 का मान है 2, 1/2 हो गया। b1/b2 निकालते हैं। b1 के मान है +3, b2 का मान है -3,
+3/-3 काट दिए, -1 आया। देख रहे हैं 1/2 और -1 दोनों इक्वल नहीं है, लिख दिए हैं। चूँकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। हम लोग जानते हैं जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो वह समीकरण युग्म संगत होता है। तो लिख दिए, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। अब समीकरण 1 से भुजकोटि सारणी तैयार करते हैं। समीकरण 1 हम लोगों ने प्राप्त किया, x + 3y - 6 = 0। x को रख लेते हैं, 3y - 6 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, -6 से +6 हो गया, +3y से -3y हो गया। अब बारी बारी से x और y का मान निकालते हैं। y का मान यदि हम रखते हैं 0, y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 - 3 × 0। 3 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 से 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, लिखेंगे 6। यदि y का मान 2 लेते हैं तब x का मान होगा 6 - 3 × 2। 3 और 2 का गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 में से 6 हो गया 0, x का मान आ जाता है 0। समीकरण 2 है 2x - 3y - 12 = 0। 2x को रख लेते हैं, -3y - 12 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं, चिन्ह बदल के दोनों +3y + 12 हो गया, या x = 2 को दूसरे तरफ ले गए, बटा 2 हो गया। y का मान हम बारी बारी से रखते हैं। y का मान हम रखते हैं यहाँ पर -4। यदि -4 रखते हैं तो -4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आएगा, यहाँ +12 है, -12 + 12 0 हो जाएगा, 0/2। 2 से 0 में भाग लगाएंगे, 0 ही होगा। y का मान 0 लेने पर 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 0 और 12 के जोड़ेंगे, 12 होगा, 12/2। 2 और 12 को भाग लगाएंगे, 6 मरतबा कट जाएगा, यानी कि 6। भुजकोटि सारणी तैयार कर लिया। आइए इसे ग्राफ पर बनाते हैं। ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष हमने खींचा। ये मूल बिंदु है 0। x अक्ष पर ये 1 हुआ, 2, 3, 4, 5, 6। 0 के पहले -1। y अक्ष पर 1, 2, 3, इस तरह से नीचे जाने पर -1, -2, -3, -4। समीकरण 1 का भुजकोटि सारणी है x 6 y 0। आइए खोजते हैं वो बिंदु कहाँ पर है। x 6, x का 6 यहाँ पर है, ये बिंदु है जो x 6 है, और y की तरफ जाने पर 0 मिलता है। यही बिंदु है जो 6 और 0 को प्रदर्शित करता है। दूसरा बिंदु हमें खोजना है x 0 y 2। x पर 0 यहाँ है, y का 2 यहाँ है। ये बिंदु है जो x की तरफ जाने पर 0 है और y पर 2 है। स्केल की सहायता से मिला देते हैं। यह हमने स्केल की सहायता से मिला दिया। ये समीकरण 1 का ग्राफ हुआ। समीकरण 1 लिखा हुआ है x + 3y - 6 = 0, अथवा ये लिख देंगे x + 3y = 6। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लिखते हैं x + 3y = 6। समीकरण 2 में x का 0, y का -4 खोजेंगे। x में 0 और y में -4 यहाँ पे। ये वो बिंदु है जहाँ से x की तरफ जाने पर
0 और y पर -4 आता है। दूसरा बिंदु खोजना है, x का 6 और y का 0। x का 6 यहाँ है, y का 0 भी यहीं है। ये 6 और 0 वो बिंदु है जो x पर 6 है, y की तरफ जाने पर 0 आता है। ये दोनों बिंदु है, इसे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिला दिया। ये समीकरण 2 का ग्राफ है। समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 है 2x - 3y - 12 इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं 2x - 3y इक्वल टू 12। 2x - 3y इक्वल टू 12, ये समीकरण 2 का ग्राफ हुआ। हल निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि यदि युग्म संगत है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमने ग्राफ बनाया और हल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? x कितना होगा, दोनों जहाँ कटे, दोनों रेखा जहाँ कटे वही समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर 6 0 पर कटा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि x का मान 6 हुआ और y का मान 0 आया। ये 0 है, यही समीकरण का हल हुआ। उदाहरण 5, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये दिया गया समीकरण है, इसे पहले ग्राफ बना लेना है और ग्राफ के आधार पर पता करना है कि इस समीकरण युग्म का हल नहीं है या अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रेखा जब प्रतिच्छेदी हो तब यह अद्वितीय हल होता है, समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है और समपाती हो तो अनगिनत हल होता है। इस उदाहरण को बनाते हैं। समीकरण 1 में है 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0। लिख लिए। समीकरण 1 से 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0। 5x को रख लिए हैं, -8y + 1 को बराबर के दूसरे तरफ ले गए हैं। इसका चिन्ह बदल गया, -8y से +8y हो गया, +1 से -1 हो गया, या x इक्वल टू 5 दूसरे तरफ गया बाटा में। y के मान 2 लेने पर हमें x प्राप्त होता है 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15 बटा 5, 5 से 15 कट जाएगा 3 मरतबा। y के मान अगर -3 लेते हैं, 8 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -24 -1 -25, 5 से 25 कट गया -5। दूसरा समीकरण है 3x - 24/5y + 3/5 इक्वल टू 0। इसे लिख लिए। 3x - 24/5y + 3/5 इक्वल टू 0। अब बाटा का जोड़ कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 15x - 24y + 3 इक्वल टू 5 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0। 15x इक्वल टू -24y बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, +24y होगा, +3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, -3 होगा। दोनों से -3 कॉमन ले लिए हैं, 3 × 8 = 24, 8y, 3 से 3 1 मरतबा कट गया। 15 बराबर के दूसरे तरफ जाने पर बाटा में आ गया, 3 से 15 कट गया 5 मरतबा। हमें प्राप्त हुआ x इक्वल टू 8y - 1/5। समीकरण 1 में है 8y - 1/5, समीकरण 2 में भी है 8y - 1/5। इस प्रकार हम पाते हैं
दोनों समीकरण का भुज कोटि सारणी सेम होगा। y का मान 2 लेने पर 8 दूना 16 में से 11 15/5, 5 से 15 3 मरतबे कट गया। y के मान -3 लेने पर 8 3 24 घटाओ 1 -25, 5 से -25 कट गया, -5 मरतबा। ग्राफ में यहाँ x अक्ष और y अक्ष अर्थात भुज और कोटि हमने तैयार कर लिया। हमें x में 3 और y में 2 खोजना है। x में 3, y में 2 यहाँ है, दोनों पॉइंट यहाँ पे मिलता है, इसे लिखेंगे 3 2। दूसरा खोजना है -5 -3। देखिए -5 x का यहाँ है, y का -3 यहाँ है। ये वो पॉइंट है जो -5 और -3 को सूचित करता है। इसे स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस प्रकार समीकरण 1 का ग्राफ हमें प्राप्त हो गया। 5x - 8y + 1। समीकरण 2 का भी भुज कोटि सारणी हमें ठीक समीकरण 1 की तरह ही आया। दोनों मान सेम है तो दोनों का ग्राफ भी सेम होगा, अर्थात समीकरण 2 का ग्राफ भी यही हुआ। लिखेंगे समीकरण 2 है 3x - 24/5y + 3/5 = 0। दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही है, अर्थात दोनों रेखाएं संपाती हुआ। लिखेंगे यहाँ समीकरण युग्म द्वारा बना आलेख संपाती है, संपाती रेखा है, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अर्थात इसके अनगिनत हल होंगे। उदाहरण 6 है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। मान लिया पैंटों की संख्या x एवं स्कर्ट की संख्या y है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या अर्थात y खरीदी गई पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम। ये समीकरण 1 तैयार हो गया। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। इसे समीकरण 2 तैयार हमें होगा। एवं स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या की 4 गुनी से 4 कम। ये समीकरण 2 बन गया। आइए इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 से y = 2x - 2 भुज कोटि सारणी तैयार करते हैं। x
वाई, एक्स का मान यदि हम 1 लेते हैं हमें प्राप्त होता है 2 इंटू 1 अर्थात 2 में से 2 गया 0। एक्स का मान यदि हम 2 लेते हैं तो प्राप्त होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 में से 2 गया 2। दोनों समीकरण का आलेख हमने बना लिया। यह दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे को 1 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है अर्थात x का मान 1 और y का मान 0 आया। यहाँ पेंटो की संख्या x और स्कर्ट की संख्या y माना हुआ है, y का मान 0 आया। इससे पता चलता है कि उसने सिर्फ एक स्कर्ट खरीदा, पैंट नहीं खरीदा।